देखिए, जब आप स्कूल में रहते हैं तो आप एक कुएं के मेढक होते हैं। आप माने या ना माने, पर ये हकीकत है। लेकिन जब एक विश्वविद्यालय में आते हैं तो आप एक नदी के मेढक बन जाते हैं। विश्वविद्यालय आपका पर्सनल डेवलपमेंट करती है, आपको ग्रूम करती है, आपका मस्तिष्क ग्रूम होता है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। आप पूरी तरीके से ग्रूम हो जाते हैं, आप पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। आपके बोलने का तरीका, आपके पहनने का तरीका सब बदल जाता है। एक 12वीं पास विद्यार्थी का सपना होता है, हर 12वीं पास विद्यार्थी का ये सपना होता है कि उसे एक अच्छा विश्वविद्यालय मिले। मैं आप सबका स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां आप सब आज उपस्थित हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हर एक 12वीं पास विद्यार्थी का सपना होता है। हर 12वीं पास विद्यार्थी का ये सपना होता है कि उसे एक अच्छा विश्वविद्यालय मिले। उसे एक अच्छा विश्वविद्यालय मिलने का क्या फायदा है, मैं आज आपको बताने आया हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से पढ़ा हूं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत तो अपना अनुभव बता सकता हूं कि एक बच्चे को विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद किस प्रकार से विकास होता है, उसके मस्तिष्क का, उसके आसपास और उसके समाज में कैसे परिवर्तन आता है, मैं आपको इतना बता सकता हूं। देखिए, जब आप स्कूल में रहते हैं तो आप एक कुएं के मेढक होते हैं। आप माने या ना माने, पर ये हकीकत है। लेकिन जब एक विश्वविद्यालय में आते हैं तो आप एक नदी के मेढक बन जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस प्रकार से नदी एक लंबी यात्रा कर आती है, उसी प्रकार से विश्वविद्यालय में भी अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीति रिवाज के बच्चे आते हैं। और आप जब उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि भारत कैसा है। भारत की विभिन्नता को समझ पाते हैं आप, भारत की डाइवर्सिटी को समझ पाते हैं आप। तो इसीलिए हर 12वीं पास विद्यार्थी को यह प्रयास करना चाहिए कि वो किसी न किसी विश्वविद्यालय में जरूर जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा नहीं देती है आपको। विश्वविद्यालय आपका पर्सनल डेवलपमेंट करती है, आपको ग्रूम करती है, आपका मस्तिष्क ग्रूम होता है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। आप पूरी तरीके से ग्रूम हो जाते हैं, आप पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। आपके बोलने का तरीका, आपके पहनने का तरीका सब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप अपने समान, अपने से भिन्न हर प्रकार के विद्यार्थी से मिलते हैं। सिर्फ आप वहां शिक्षित नहीं होते, आप वहां पर देश की राजनीति से जुड़ते हैं, देश के आर्थिक विकास से जुड़ते हैं, देश की सरकार से जुड़ते हैं, देश की सरकार की नीतियों से जुड़ते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि हर एक विद्यार्थी को जो कक्षा 12वीं पास कर रहा है, उसे एक बार प्रयास करना चाहिए किसी न किसी विश्वविद्यालय में जाकर रेगुलर कॉलेज अटेंड करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो मैंने ये बात कही वो तो है ही है, इसके साथ आप बहुत अच्छे रिश्ते बनाते हो जो आपके जिंदगी के हर पड़ाव में आपके साथ रहते हैं, आपका हर कदम पर साथ देते हैं। बहुत अच्छे रिश्ते बनते हैं और आप समाज की हकीकत से रूबरू होते हैं कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। ये भी आपको विश्वविद्यालय परखना सिखा देता है। विश्वविद्यालय सच में पूरी दुनिया का विद्यालय होता है। आप पूरी दुनिया की खूबियों को, खामियों को एक जगह अगर जान सकते हैं तो वो है विश्वविद्यालय। मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप प्रयास करें और CUET में अच्छे अंक लेकर आएं और किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का प्रयास करें। और इस बार जब आप अपना मतदान करने जाएं तो ये ध्यान रखना कि कौन नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज बना रहा है, क्योंकि आपका मत आपका 5 साल का भविष्य है। और अगर आप अपने मत का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आप ये प्रश्न भी नहीं कर सकते कि हमारे लिए ये चीजें क्यों नहीं बन रही, हमारे बच्चों के लिए ये चीजें क्यों नहीं बन रही। क्योंकि हो सकता है आज आप वोट डाल रहे हैं
आप विद्यार्थी हो, लेकिन जब 5 साल बाद फिर इलेक्शन आए तो आप पिता भी हो सकते हैं। तब आपकी जिम्मेदारियां बदल जाएंगी। तब आप सोचेंगे कि स्कूल कितने बने हैं, विश्वविद्यालय कितने बने हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर चुनाव करिएगा और विश्वविद्यालय में अपना नामांकन जरूर कराइए, क्योंकि विश्वविद्यालय आपकी पूरी छवि बदल देगा, आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।